It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बहुत ही जॉयफुल हुआ करता था उनका फंक्शन देखने के लिए कि वो बिना सुने इतना एफर्टलेस गाना इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। ये देखने में लोग बहुत ही आनंद लेते थे, बहुत खुश होते थे ये देखकर। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. 2 घंटे की बातचीत में उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मतलब फ्लॉलेस वो बोलती भी थी, हालांकि उन्हें सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो लोग के एक्सप्रेशन से, उनके फेस, उनके लिपसिंग से उन्हें पता चल जाता था कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका वो तुरंत आंसर्स भी करती थी। Men with bushy beard give me trouble, she laughed. लेकिन वो हंसकर ये कह रही हैं कि जिस इंसान को दाढ़ी होती थी उसकी बात को पकड़ने के लिए उन्हें थोड़ा मुश्किल होता था। It is not just watching the lip, it's the whole face and especially the eyes. और वो कहती है कि सिर्फ लिप्स को देख करके वो क्या कह रहा है इंसान सामने वाला पता नहीं चलता है, पूरा उसके फेस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, स्पेशली ऑन द आइज़, और आइज़ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो बहुत अच्छे से बोलती हैं। फ्लॉलेसली मतलब उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होता है, बहुत अच्छे से वो विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं होती है उनके स्पीच में, और वो बहुत अच्छे से बोलती हैं और वो स्कॉटिश भाषा बोलती हैं। लिल्ट का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, वो स्कॉटिश लिल्ट बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11 सेज, और वो कहती हैं कि उनकी जो स्पीच है, जो उनके बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल फ्लॉलेस इसलिए है क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, जिस वजह से उनको जो वोकैबलरी है, जो वोकैब है उनकी क्लियर है। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती है कि उन्होंने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ कैसे सीखा। As for music, she explains, it passes through every part of my body. म्यूज़िक के बारे में वो ये कहती हैं कि उनके हर एक बॉडी पार्ट में म्यूज़िक है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके स्किन में, उनके चिक बोन्स में, इवन उनके हेयर में म्यूज़िक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertip. और जब वो xylophone प्ले करती हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि जो साउंड है वो उनके स्टिक से होते हुए उनके फिंगर टिप में पास होता है। By learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. जब वो ड्रम बजाना सीखती हैं तब उन्हें ऐसा फील होता है कि जो वाइब्रेशन है उनके बॉडी में पास होता है, उनके बॉडी में फ्लो करता है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तब वो अपने जूते निकाल देती हैं ताकि उनका जो साउंड का वाइब्रेशन है उनके बॉडी में पास हो। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. और ऐसे सरप्राइज की कोई बात है नहीं क्योंकि वो हमेशा अपने ऑडियंस को डिलाइट करती हैं, जॉय, हैप्पीनेस देती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उन्हें रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. उनके मास्टर जेम्स ब्लेड्स भी ये कहते हैं कि भले ही भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति छीन ली है, मगर उसे कुछ अलग सा दिया है, कुछ अलग सी पावर उन्हें दी है। What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो उसको महसूस कर सकती है, far more deeply than any of us. और इतने अच्छे से महसूस कर सकती है जो कोई महसूस नहीं कर सकता। That is why she expresses music so beautifully. और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. और Evelyn ये कन्फेस करती हैं कि वो एक वर्कोहॉलिक है, वर्कोहॉलिक जिन्हें काम करना बहुत पसंद है। I have just got to work often harder than a classical musician. और इवलीन कहती हैं मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड वॉज इनॉर्मस, लेकिन उसके बदले में जो मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो खुशी मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है।
Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospital. उनका जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट जेल और हॉस्पिटल में भी देती हैं. She also gives high priority to classes for young musician. और वो यंग म्यूजिशियन के क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं. प्रायोरिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस. Anne Rinklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. Anne Rinklin जो कि बीटहोवन फंड की ओनर हैं, जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए एक फ़ंड चलता है, उसकी ओनर है, वो कहती हैं कि ये इवलीन जो है एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो नहीं सुन सकते. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दे कैन नॉट गो. वो इसको देख करके, एवलीन को देख करके ये सोचते हैं कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम नहीं जा सकते. एवलीन ग्लिनीज हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलीन ग्लिनी ने अपने से दुगने उम्र के लोगों से भी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है. शी हैज़ brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और ये बताया है कि percussion जो है वो भी बहुत आगे जा सकता है. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look at her and say, if she can do it, I can. उसने एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की है उन लोगों के लिए जो कि हैंडीकैप हैं, जो किसी तरह से फिज़िकल डिसेबल्ड हैं, और वो लोग इवलीन को देखकर ये कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन द इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और इतना ही नहीं, उसने बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्लेजर भी दिया है, खुशी भी दी है. This story is written by Deborah Cowley and she was an Ottawa-based writer. She was born on 1806 and she is also a broadcaster. I will meet you with the next chapter. Thank you.